रीता बहुत खुश थी कि उसका मनचाहा कॉलेज में एडमिशन हो गया था, परंतु कॉलेज के हॉस्टल में कमरा खाली होने के कारण वो एक रहने के लिए कमरा लेती है। दिन भर तो उसके साथ सभी चीजें नॉर्मल रहती है, परंतु वो रात में जब सो रही होती है तो अचानक से उसका नींद खुलती है और उसने जो देखा वो आज तक कभी भूल नहीं पाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब रीता का कॉलेज एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है और रीता के पापा रीता से कहते हैं, बेटा अब तेरा एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाएगा जहां तू चाहती थी, क्योंकि अभी अभी कॉलेज का लिस्ट जारी हुआ है और उसमें तेरा नाम है। रीता भागी भागी अपने पापा के पास आती है। रीता बहुत खुश थी और होती भी क्यों ना, जिस कॉलेज में उसने जाने का सपना देखी थी वो आज पूरा हो गया था। रीता के पापा कहते हैं, बेटा तुम जाने की तैयारी करो, हमें परसों निकलना है। लेकिन एक समस्या है, कॉलेज के हॉस्टल में एक भी कमरा नहीं मिला। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने शुक्ला जी से बात कर ली है, उन्होंने एक फ्लैट बताया है, हम जाकर और अच्छे से पता कर लेंगे, तुम बस निकलने की तैयारी करो। इतना बोलकर उसके पापा चले जाते हैं और रीता तैयारी में लग जाती है। 2 दिन के बाद रीता अपने पापा के साथ शहर के लिए निकल जाती है। उसके मन में चल रहा था कि कॉलेज कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे और वहाँ के फैकल्टी वगैरह के बारे में। सफ़र करके वो दोनों कॉलेज पहुँचे। वहाँ पे रीता ने एडमिशन लिया और फ्लैट देखने के लिए चली गई। 3 कमरे का बड़ा सा फ्लैट था और उसमें पहले से 4 लड़कियां रहती थी जो नौकरी करती थी। रीता का वो फ्लैट देखकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके दीवारें ऐसा लग रहा था कि आग से जला हुआ है। रीता यह सोचकर रहने लगी कि मुझे कहीं तो रहना ही होगा ना, और उसके पापा वापस घर आ गए। रीता वहां रहने लगी। 3 लड़कियां एक कमरे में रहती थी और एक लड़की अलग कमरे में, और रीता भी एक अकेली कमरे में रहती थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कॉलेज में भी सब सही चल रहा था, वहां उसके दोस्त भी बन गए थे। एक दिन दोपहर का समय था, रीता अकेली फ्लैट में थी क्योंकि उसके कॉलेज में छुट्टी थी। तभी डोरबेल बजी। रीता सोचने लगी, इस वक्त कौन हो सकता है, सभी लड़कियां तो ऑफिस गई है और इस वक्त तो कोई आता भी नहीं है। उसने दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। वो थोड़ा अजीब सी लग रही थी और थोड़ी डरावनी भी। उसने कहा, क्या आप रीता हो? रीता उससे बोली, जी हाँ, और आपको मेरा नाम कैसे पता? वो महिला बोली, वो सब छोड़ो, बस ये जान लो ये जगह तुम सबके लिए ठीक नहीं है और यहाँ से चली जाओ। रीता ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर क्या बात है? इससे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे नहीं देखा। आप कहाँ रहती हो? उस महिला ने कहा, मैं यहीं के पास में एक मंदिर में रहती हूँ। और यह कहकर वो औरत वहां से चली गई। रीता थोड़ा सोच में पड़ गई। रात में जब सभी लड़की आई तो रीता ने वो बात बताई। सभी लड़कियां ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, और सभी अपने अपने कमरे में चली गई। रीता वही सब सोच रही थी, किसी की चीखने की आवाज आई। रीता बहुत डर गई और उसने बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। अब रीता को वो फ्लैट में डर लगने लगा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई रहता है। उसने वो सभी लड़कियों को यह बात बताई तो सबने कहा, यह वहम है। रीता ने अपने कॉलेज दोस्त रमेश को यह सब बात बताई। रमेश ने कहा, मैं पता करता हूँ आखिर बात क्या है और तुम्हारे लिए दूसरी जगह का भी इंतजाम करता हूँ। रीता घर आई, खाना बनाया और बाकी का काम निपटाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बाकी लड़कियों से उसका ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। उसका कल एग्जाम था तो वो रात तक पढ़ रही थी। उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ किसी कमरे में कोई आ गया है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई इधर उधर भाग रहा है और चिल्ला रहा है। उसने बाहर जाकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। अब उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अचानक से उसे कमरे की लाइट ऑफ हो गई और किसी की चलने की आवाज आ रही थी जो उसी कमरे में ही था, और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई आदमी था और उसके पीछे वही सब लड़कियां थी जो उसके साथ कई दिनों से उसके साथ ही रह रही थी। वो सब लड़कियां बड़ा भयानक लग रही थी। उन सब ने रीता को कसकर पकड़ लिया और उनके पास से अजीब सा बदबू महक रहा था।
वो आदमी रीता के पास आता है और बोलता है तुम चलो मेरे साथ, मेरी दुनिया में, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। रीता ने मना किया तो उनमें से एक लड़की रीता का गला दबाती है और बोलती है तुम मेरे गुरु के शरण में आ जाओ। रीता ने कहा कभी नहीं, और उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और सब गायब हो जाते हैं। रीता बहुत डर गई थी। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। अब वो सोच रही थी कि अब ये रात कैसे कटेगी। अब तक उसे समझ आ गया था कि वो मरे हुए लोगों के बीच में रह रही है। उस औरत ने सही कहा था और फिर उसकी आंख लग जाती है और अचानक से थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि वो आदमी अब उल्टे पैर कमरे के उस तरफ इस तरफ चल रहा है और बड़ा भयानक है। उसने फिर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जैसे तैसे रात काटी और सुबह होते ही वो फ्लैट से बाहर निकली और रमेश के घर चले गई। रमेश को उस रात का सारी घटना बताई। रमेश ने कहा मैंने पता किया जहाँ तुम रहती हो वहाँ पहले एक हॉस्टल था। उस हॉस्टल में आग लग गई थी। इसमें 4 लड़कियां और एक आदमी बुरी तरह जल गए थे और तुरंत ही मर गए। इसलिए वह हॉस्टल में अब आत्मा भटकती है। भगवान का शुक्र है तुम सही सलामत हो। जब तक तुम्हें कोई नया कमरा नहीं मिलता तुम यहाँ रह सकती हो। कुछ दिन बाद रमेश ने उसे एक नया कमरा दिलाया और वह अब अच्छे से रहती और कॉलेज जाती। अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।